हेलो एवरीवन। क्लास +1 का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सेट्स, और लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो था पावर सेट, ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में, सेट से इंटरवल और इंटरवल से सेट फॉर्म। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ना, और इसी के अंदर हमने वेन डायग्राम से भी सीखेंगे। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, बाकी इसको मैथमेटिकली भी आप फिर ढंग से देखेंगे। तो इसको पढ़ते हैं आप रीड एज ए यूनियन बी। फर्स्ट जो सिंबल है इसको आप पढ़ोगे क्या? ए यूनियन बी। अगर सिंपल की बात करूँ तो आप कहेंगे टोटल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स बट नॉट रिपीटिशन। ये मैं सिंपल भाषा बता रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिकली भी इसको आप कर लेंगे, इसमें रिपीट हमने नहीं करना। दोनों सेट के सारे एलिमेंट ले लेने, लेकिन रिपीट नहीं करना। तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपका सेट है कोई 1 2 3 4 का, और एक सेट बी हो हमारे पास, दैट इज़ 2 4 6 और 8। तो यूनियन मीन्स कंबाइंड। क्या करना है, मैंने बोला टोटल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए बट नॉट रिपीट। अब मैंने सेकंड सेट में देखा 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, क्या नहीं आया? 6 और 8। तो दोनों सेट के एलिमेंट लिखने हैं, और जिसमें कोई एलिमेंट हमने रिपीट नहीं करना, कोई एलिमेंट रिपीट हम लोग नहीं करेंगे। एक बार सिंपली हम लोग डिस्कस करें। अगर मैथमेटिकल इसको मैं बोलूँ तो ये ऐसे लिखा जाता है कि यूनियन में जो एलिमेंट आ रहा है वो या तो होगा ए के अंदर या फिर होगा किसके अंदर? बी के अंदर, आइदर इन एक्स और इन आइदर इन ए और इन बी। सेकंड की बात करें आप तो हमारे पास है इंटरसेक्शन। रीड करते हैं आप इसको कैसे? ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा सिंपल सा मीनिंग बन गया इसका। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। वही ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, उसी से इंटरसेक्शन अगर निकालनी तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी में कॉमन, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 4, ठीक है। अब इसको मैं इस फॉर्म से लिखूं तो मैं क्या बोलूँगा? ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आएगा वो पक्का ए के अंदर भी होगा एंड कंपल्सरी और बी के अंदर भी होगा। यहां मैंने क्या कहा? चॉइस। यूनियन में जो एलिमेंट आया है या तो वो ए के अंदर है या तो वो बी के अंदर है, और इंटरसेक्शन में जो आया है वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। थर्ड जो हमारे पास ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैं बड़े सिंपल वर्डिंग से बोलता हूं समझाने के लिए। ए माइनस बी, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ओनली ए, और इसको हम लोग लैंग्वेज में ऐसे ही पढ़ सकते हैं ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। तो मैं समझाता कैसे हूँ उसको कि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, विच आर नॉट इन बी। एक बार समझना आसान हो जाए, ए के वो फालतू एलिमेंट जो बी के पास नहीं है, ए के फालतू एलिमेंट। ए माइनस बी का आंसर ए से आना है, लिखा भी है ओनली ए या ए बट नॉट बी। तो देखिए ए एग्जाम्पल वही ले रहा हूं मैं बार बार, 1 2 3 4। ए के एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखना है। 1 बी के साथ मैच नहीं करता तो एक्स्ट्रा है, 2 बी के साथ मैच कर रहा है एक्स्ट्रा नहीं है, 3 मैच नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा है, और 4 जो है वो मैच कर रहा है। ये जो आंसर होगा वो ए से होगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे ए के जो बी के अंदर नहीं है। इसको अगर आपने मैथमेटिकली लिखा तो आप कहेंगे ए माइनस बी में कोई एलिमेंट आ गया एक्स, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? वो ए के अंदर तो है पर पक्का वो वाला जो एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है। ए माइनस बी ओनली ए पढ़ सकते हैं। एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। फोर्थ नंबर पे इसी को हम पढ़ लें बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो इसको आप पढ़ सकते हो क्या? ओनली बी, या फिर आप कह सकते हो बी बट नॉट ए। तो फिर लैंग्वेज में सिंपल करके बताता हूं हमेशा कि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स
ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, जो ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ से इसी एग्जाम्पल से, सिंगल एग्जाम्पल से सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। बी देखिए 2 4 6 8 वो एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ मैच नहीं करते। 2 मैच कर रहे, 4 मैच कर रहे, क्या नहीं करता, 6 और 8। तो इसको हम लोग बोलते हैं बी माइनस ए। इनको वेन डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे, लेकिन एक बार सिंपली मीनिंग। लास्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कंप्लीट होना। क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर सेट आता है यूनिवर्सल सेट, यू से लिखते हैं डार्क थोड़ा करके। यू है यूनिवर्सल सेट। किसी दिए गए कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट किसी दिए गए कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझते हैं कॉम्प्लीमेंट को, डेफिनेशन भी दे सकते हैं। मान लो मेरे पास जो यू है वो कुछ ये है अप टू 10, और मैंने कर लिया लेट कि जो मेरे पास ए है वो आ रहा है क्या 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक बार कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं, फिर मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा। ए डैश क्या है, हाउ मैनी एलिमेंट्स ए नीड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू यू, कि ए को और कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत है कि वो यू के बराबर हो जाए। 5 6 7 8 9 और 10। और आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ए डैश होता है ना वो एक्चुअल में क्या है, यू माइनस ए। यू माइनस ए, ए डैश को आप ये भी कह सकते हैं कि ए डैश जो है वो है यू माइनस ए। कुछ खास बातें कहीं आप, तो ए और ए डैश के अंदर कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा, एम्प्टी होगा सेट, आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए जो यू के बराबर कर दें इसको। ठीक है, इसके बाद हमारी एक बात आप और कर लें, तो दैट इज डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए इंटरसेक्शन बी फी हो जाए, खाली हो जाए, तो ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, जॉइंट होता जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट जो ना जुड़ा हुआ। और एक वर्ड और कह सकते हो आप, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस आपने अभी पीछे सीखा a माइनस बी और b माइनस ए। तो अगर आपसे कोई पूछे a माइनस बी की यूनियन निकाल दो, इंटरसेक्शन में तो कुछ आता ही नहीं, तो उसको आप लिखते हैं ऐसे a डेल b से, उसको पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। और एक नोट आपको वैसे बता दूं, यूनियन ही पूछ सकता है, इंटरसेक्शन में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि a माइनस बी ओनली a से और b माइनस ए ओनली b से, तो कॉमन आने का तो कोई चांस ही हमारे पास नहीं है। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, हमारा फी ही रहेगा, खाली सेट ही रहेगा। अगर मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे, तो ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है। तो ये वाला पोर्शन हमारा A इंटरसेक्शन B है। ये जो बिल्कुल अलग हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, दिस इज A माइनस बी, एंड ये जो आपको नज़र आ रहा है अलग से B वाला, दिस इज योर B माइनस ए, एंड दिस कंप्लीट वन इज A यून B। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तब होगा यूनियन। ये अलग से हिस्सा A माइनस बी, दिस इज B माइनस ए, दिस इज इंटरसेक्शन। तो हमने पढ़ा यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पढ़ लिया इंटरसेक्शन, A माइनस बी, B माइनस ए और कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास A इंटरसेक्शन B पूछ लिया, B